तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग पढ़ लिए थे अब तक। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल अपने आसपास में एक फील्ड बनाता है। ठीक है, जैसे मास जो होता है, जो ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई मास अगर होता है तो इसके आसपास में एक फील्ड होता है, और यहाँ पे अगर किसी दूसरे मास को रखें तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन में केवल एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता था। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है, इस चार्ज के आसपास में अगर जो है, अगर हम लोग कोई चार्ज को रखते हैं तो उस चार्ज को या तो ये रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस चार्ज का कोई ना कोई यहाँ पे फील्ड है आसपास में। ठीक है, तो इस चार्ज का जो यहाँ पे जो फील्ड है, वो जो फील्ड है यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे जो फील्ड है, मान लो r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज अपना ये Q है, तो इस Q चार्ज के कारण मान लेते हैं चार्ज जो है अपना कैपिटल Q है, तो इस Q चार्ज के कारण जो यहाँ पे फील्ड बना, ये फील्ड कुछ E है, तो ये हम लोग को मालूम करना है कि ये फील्ड कितना होता है। ठीक है, देखिए तो ये फील्ड क्या होता है कि जैसे कोई भी मास बॉडी था तो उसके कारण जो यहाँ पे फील्ड होता था, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि Gm/r²। ये मास के कारण जो फील्ड का फॉर्मूला था, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाती थी वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू कम होती थी, क्योंकि r यहाँ पे नीचे था। ठीक है ना, r जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम होगी। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस चार्ज से आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो चार्ज हम लोग रखे, उस चार्ज के कारण यहाँ पे अगर आपको फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप 1 कूलम का चार्ज रखो। ठीक है, और आप देखोगे कि इस 1 कूलम के चार्ज पे, इस चार्ज के कारण जो कैपिटल Q चार्ज है जिसके कारण हम लोग को फील्ड फाइंड करना है, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगता है यही फोर्स जो है वो इस फील्ड के बराबर हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखें, यही यहाँ पे बोला गया था कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, जो यहाँ पे अगर यूनिट चार्ज जो है वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही फोर्स जो है वो फील्ड के इक्वल हो जाता है। यानी कि हम लोग फोर्स के लिए फॉर्मूला जो है अगर लिखें तो हम लोग क्या बोलेंगे, KQ और इंटू यहाँ पे 1 है तो 1/r²। तो ये फोर्स है, यही जो है अपना फील्ड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मान लो कि अगर 1 कूलम का चार्ज रखे हैं तो फील्ड की वैल्यू तो फोर्स के बराबर होती है। तो अगर हम लोग कहें कि अगर 1 कूलम का चार्ज रखते हैं तो यहाँ फील्ड जो है वो KQ/r² है। ठीक है, 1 कूलम के चार्ज के कारण इतना है, 1 कूलम का चार्ज रखें हैं तो फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स इतना है। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज रखें तो फोर्स इतना है। अब मान लो कि कोई बच्चा जो है जिसके पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, वहाँ पे अगर Q कूलम का उसके पास चार्ज हो, तो अगर यहाँ पे वो Q कूलम का चार्ज रखेगा तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखे, यूनिट चार्ज रखे, तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। Q कूलम का चार्ज रखेंगे तो KQ/r², वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब देखिए फील्ड की वैल्यू क्या थी, तो फील्ड तो था अपना, यहाँ पे देखो तो ये फील्ड कितना था, KQ/r²। तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों फॉर्मूले को आप रिलेट करोगे तो यहाँ से F = देखो KQ/r² की जगह पे तो E लिख देंगे। ठीक है, E, ठीक है ना, KQ/r² की जगह पे देखो यहाँ पे जो KQ/r² है इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, E, और यहाँ पे एक और Q रह गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि F = फॉर्मूला हम लोग का मिल जाता है QE। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि E = F/Q। तो ये फॉर्मूला हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का है। देखिए अगर आप यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखते हो तो आपकी फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हो रही है, फोर्स के बराबर। यहाँ पे देखो यहाँ 1 रख दें तो फोर्स फील्ड के बराबर है। अगर मान लो कि यहाँ पे जो हम लोग को फील्ड निकालना है और यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए मेरे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है, Q कूलम का चार्ज है, तो यहाँ Q रख दिए। मान लो कि आपके पास 5 कूलम का चार्ज हो तो यहाँ पर आप 5 रख दोगे, तो कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन 5, यही फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो आ रही बात समझ में यहाँ पर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो।
ठीक है। तो देखो अभी हम लोगों ने देखा F इज इक्वल टू क्यू ई या फिर E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है। ये जो चार्ज लिया गया है वो स्मॉल चार्ज लिया गया है, ठीक है, लिमिट Q टेंस टू 0, ठीक है। अच्छा, जो एसआई यूनिट होती है फील्ड की वो कितनी होती है, तो देखो आप एसआई यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी कूलम। तो जो E इज इक्वल टू हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। E की जो यूनिट हो गई, ठीक है ना, E की जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। इस तरह से आप इसका डायमेंशन भी बता सकते हो। देखो डायमेंशन कैसे बताएंगे हम लोग, इसका डायमेंशन अगर आप देखो तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और यहाँ पे कूलम है तो AT चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ML और T प्लस का है, यहाँ पे ऊपर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 3 और A माइनस का 1 आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हम लोग इसका डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा गया है वेक्टर फॉर्म में है। देखो यहाँ पे अगर आप यूनिट चार्ज रखते हो तब तो यहाँ पे आपको R² रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिट चार्ज रखते हो तो आपको R² रखना है। अगर यहाँ पे यूनिट चार्ज की जगह पे अगर आप यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R³। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, R वेक्टर रखोगे। आई बात समझ में। अगर यूनिट रखते हो तो यहाँ पे R² और यहाँ पे अगर R³ करते हो तो यहाँ पे R वेक्टर रखोगे। आ रही बात समझ में। तो ये अपना फील्ड का फॉर्मूला है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ में और देखना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो पहले, ठीक हो। देखो जो जैसे यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखे, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा, ठीक है, तो उस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर देखो आप यहाँ पे अगर प्लस का Q कूलम चार्ज देते हो और यहाँ पे अगर जो आप प्लस का 1 कूलम का चार्ज लेना होता था, ठीक है, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इस पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा। यही डायरेक्शन फील्ड का होता है। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस का कोई चार्ज रखा हो यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो बाहर की तरफ होगा। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज रखा रहता है उसके कारण यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन देखना रहता है तो इनवर्ट डायरेक्शन में रहता है, उस चार्ज की तरफ ही रहता है। तो आधी बात समझ में। अगर यहाँ पे प्लस का चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और यहाँ पे अगर माइनस का चार्ज रहता है, ये माइनस का Q कूलम चार्ज होता है तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है। तो ये फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को भी आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यही मैंने अभी फील्ड का फॉर्मूला बताया था वेक्टर फॉर्म में कि अगर यहाँ पे R वेक्टर है तो यहाँ पे RQ होगा, और अगर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q अपॉन R² होगा, ठीक है ना। ये कब, जब यहाँ पे R यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे R³ है, ठीक है, तो यहाँ पे R वेक्टर होगा, और यहाँ पे R² है तो R यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि A वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A और इंटू A यूनिट वेक्टर। तो A यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो यही चीज़ हो गया। यहाँ पे अगर आप यूनिट वेक्टर की जगह पे अगर आप लिख सकते हो A अपॉन, ठीक है ना, इतना लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ लिख दोगे R वेक्टर अपॉन R, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर RQ के इक्वल हो जाएगा, ऊपर में R वेक्टर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए ठीक है फिर।
अब देखिए ये चीज़ भी मैंने बता दिया अभी कि देखो अगर यहाँ पे अगर कोई प्लस का चार्ज है तो इसके कारण कुछ डिस्टेंस पे जो यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे ये प्लस का चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर है, बाहर की तरफ है। यहाँ पे ये माइनस का चार्ज है, उसके कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ रहा है। कोई भी अगर मान लो कि यहाँ पे अगर कोई ये पॉजिटिव कोई मान लो कि ये पॉजिटिव लाइन चार्ज ही है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब मान लो कहीं ऐसा हो कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हो इधर, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो यहाँ पे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की तरफ होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उस सब में चीज़ों में हम लोग देखेंगे इसको, तो हम लोग का एक एक करके ये सब कॉन्सेप्ट बनते जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चार्ज 1 कूलम इज प्लेस्ड, देखो इस पोजीशन पे प्लेस्ड किया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक चार्ज का देखो यहाँ पे मान लो ये अपना एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, और ये कोई जेड एक्सिस इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ जेड एक्सिस होगा। तो इस चार्ज का जो है पोजीशन बताया गया है 1, 2 और 3, मतलब क्या है कि इस चार्ज का जो पोजीशन है वो 1 का मतलब 1i यानी कि i प्लस 2j और प्लस 4k, हरी बात समझ में, ये बताया गया है। अच्छा, ये जो जिस पॉइंट पे हम लोग को फील्ड फाइंड करना है उसका ही पोजीशन बताया गया है, वो फील्ड का पोजीशन जो है वो कितना है, 0i में, माइनस का 4j में, और यहाँ पे प्लस का 3k में दिया गया है। आ रही बात समझ में। तो ये पोजीशन दिया गया है जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को ये P पॉइंट हो गया, उसका कोऑर्डिनेट ये दिया गया है, और यहाँ पे मान लो कि कोई Q चार्ज है, ठीक है ना, उसका कोऑर्डिनेट ये दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला था, हम लोग के पास अभी जो फॉर्मूला था वो हम लोग को क्या फॉर्मूला यूज किया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², यही था r², ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग r³ करें तो यहाँ पे r वेक्टर लगाएंगे, और यहाँ पे r यूनिट वेक्टर अगर देते हैं तो यहाँ पे r² करेंगे, यही था, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को देखो ये एक r चाहिए, ठीक है, तो ये r कौन सा पोजीशन है, यही इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये है, और Q हम लोग को मालूम है 1 माइक्रो कूलम का है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए, तो ये पोजीशन दिया गया है चार्ज का, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये पोजीशन है चार्ज का, ये r का पोजीशन दिया गया है, ठीक है ना, 0i माइनस का 4j प्लस का 3k, 0i, देखो यहाँ पे गलती से ये j होगा, ठीक है, माइनस का 4j और प्लस का 3k, ठीक है ना, ये है माइनस का 4j और प्लस का 3k, ठीक है। तो ये अपना पोजीशन दिया गया है P पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हम लोग को। तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे चार्ज यहाँ रखा गया है और ये P पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम लोग को जो डिस्प्लेसमेंट जो बताना रहता है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन मतलब यहाँ का पोजीशन वेक्टर
अब माइनस यहाँ का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग देखो अब इसमें से इसको माइनस करना है, किसमें, RP से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 4J देखो I में तो 0 है, यही है 0I है, तो 0 में से माइनस 0, देखो 0I और माइनस का क्या करोगे आप I, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का I आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है चीज़। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो तो माइनस का 4J और इसमें से माइनस क्या करना है 2J, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6J, आ रहा है बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3K माइनस का 4K, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का K, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक का, वो यही आ गया, ठीक है। तो देखो ये RP माइनस RQ इक्वल टू ये चीज़ आ गया अपना, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को फॉर्मूले में क्या रहता है, हम लोग के पास जो फॉर्मूला था ये, ठीक है ना, ये फॉर्मूला था अपना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका RP माइनस RQ डिस्प्लेसमेंट जो आया उसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है और यहाँ पे उस वेक्टर को लिखना है। तो देखो यहाँ पे उस वेक्टर को हम लोग ले लेंगे, कितना है -I प्लस -6J और माइनस का K, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे हम लोग को मैग्नीट्यूड रखना है उसका। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, तो I में जितना है उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस का I है तो यानी कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई किए तो उसकी वैल्यू आ गई √38। अब देखो यहाँ पे इसका क्यूब है, ठीक है ना। तो देखो ये √38 का मतलब क्या है, √38 का मतलब कि 38 टू द पावर 1/2 है, और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब है तो इसका मतलब क्या हो गया, इतने का पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 38 टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे लिख दिया गया है 38 टू द पावर 3/2। यहाँ पे समझ में आ रहा है हम लोगों को कि -I -6J -K कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू जो निकल के आ जाती है, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और उसके में I से यहाँ पे और यहाँ पे तीनों में आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों में मल्टीप्लाई करोगे। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो अपना आंसर ये निकल के आ जाता है। यहाँ पे देखो 38 टू द पावर 3/2 है, तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू दिया रहेगा जिसका रूट एग्जैक्ट निकल आए, ठीक है ना। तो इस तरह की वैल्यू आपको यहाँ पे निकल आएगी। आ रहा है समझ में। तो अभी हम लोग और इसके कुछ थ्योरी के पोर्शन करेंगे, उसके बाद और